हेलो दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज के इस न्यू लेक्चर में। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें डिफिकल्ट क्यों लगती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको वो डिफिकल्ट लगती है। क्यों डिफिकल्ट लगती है? इतने सारे रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को कैसे कवर किया जाए? हम रिएक्शन को याद करते और भूल जाते हैं, तो इसलिए वो केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ये इसको आखिर में पढ़ेंगे। और जब एग्जाम के लिए 2-3 हफ्ते रह जाते, बुक को उठाते। अब फिर वही प्रॉब्लम, अब तो मसला और भी बढ़ गया। तो आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें क्यों डिफिकल्ट लगती है, उसको कैसे कवर किया जाए, और उसको कवर करते वक्त वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी पड़ेंगी, और उन प्रॉब्लम्स का पॉसिबल सोल्यूशन आज हम ढूंढेंगे। सो आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें डिफिकल्ट क्यों लगती है। तो चलिए इसका हल ढूंढते हैं। तो सबसे पहले यह देखिए, व्हाई कांट स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्यों नहीं पढ़ पाते? उसके हमारे पास चंद रीजन है। सबसे पहले वाला रीजन है सीक्वेंस का। हमारे बुक में मसला ये है कि कुछ टॉपिक्स पहले दिए गए, कुछ आखिर में दिए गए हैं। मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपको ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पढ़ना हो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी पढ़ना हो, तो इसके लिए एक टॉपिक पढ़ना होता है जिसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट बुक में लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में मेंशन। जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में तो एसिडिटी ऑफ अल्काइन आता है, उसके बाद एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, फिर एसिडिटी ऑफ फिनोल, फिर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जहां पर ये इंडक्टिव इफेक्ट मेंशन है, इफेक्ट का जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट बाद में आता है, लेकिन उसके एप्लीकेशन इन्होंने पहले ही चैप्टर से दिया है। तो जब तक हम वो कंसेप्ट नहीं जानेंगे जो कि लास्ट चैप्टर में मेंशन है, हम उसके एप्लीकेशन जो कि पहले चैप्टर में मेंशन है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए कोर्स को मैंने कुछ यूं डिजाइन किया है कि हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद रिएक्शन, रिएक्शन के बाद फिर थ्योरी। अब इस थ्योरी को हम जीओसी में कवर करने वाले, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एक अलग चैप्टर है। इस चैप्टर को कवर करने के बाद हम ही इतने एबल होंगे कि फर्दर रिएक्शन को समझ पाए। इस जीओसी में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर वगैरह। इसके साथ ये इंडक्टिव इफेक्ट, इसके साथ और टॉपिक्स जो हमें आगे बढ़ने से पहले जरूरी है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। रिएक्शन, अब दो टाइप की रिएक्शन, हर एक मॉलिक्यूल की हमें दो टाइप ऑफ रिएक्शन करनी होती है। एक एमओ, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन से शॉर्ट फॉर्म में एमओपी कहते हैं। दूसरा उसकी रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, कि वो कौन कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करता है। अगर बुक में आप देख ले, सपोज मैं अल्केन की एग्जांपल लेता हूँ। अल्केन की रिएक्शंस उन्होंने मेंशन की है, लेकिन उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन वहां पर अल्केन के टॉपिक में नहीं मेंशन। वो कहां पर मेंशन है? फर्दर चैप्टर्स में मेंशन, आगे आप जाए तो वहां पर आपको मिलेंगी, जो कि एक प्रॉब्लम है। इसलिए हम जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम इस तरह करेंगे कि अल्केन पढ़ना है तो पहले उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये रिएक्शन बुक में आगे मेंशन होगी, वो हम उठा के इधर ही पढ़ लेंगे। उसके बाद उसकी रिएक्शन, इस तरह सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का देखेंगे। इसके बाद इन रिएक्शन को पढ़ने के बाद कुछ और थ्योरी पढ़नी है। इस थ्योरी में क्या पढ़ेंगे, यहाँ तक आते हुए जब आप जीओसी पढ़ लोगे तो आपको इतना मॉलिक्यूल्स के बारे में इल्म नहीं होगा, यानी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, बेंजीन वगैरह मॉलिक्यूल आप इतने नहीं जानते होंगे। लेकिन जब आप रिएक्शन पढ़ ले उसके बाद ही आप सारे मॉलिक्यूल के बारे में आप जान लेंगे। उन मॉलिक्यूल को जानने के बाद उन मॉलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनकी कुछ स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, उनकी रिएक्टिविटी पढ़नी है, उनके रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स होंगे जो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीक्वेंस कुछ यूं होगा। पहले हम जीओसी पढ़ेंगे विच इज द बेस। अब उसको पढ़ने के बाद हम रिएक्शन पढ़ेंगे, और रिएक्शन के बाद फिर कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, के साथ सीक्वेंस का प्रॉब्लम सॉल्व। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, यानी हमारे पास जो कोर्स है, जो टॉपिक्स है, जो सिलेबस है, वो बहुत ज्यादा बुक में फैला हुआ है। आपको नोमेनक्लेचर की एग्जांपल देता हूँ। आप बुक उठाए, हाइड्रोकार्बन का चैप्टर निकाले, अल्केन में देखे तो पहले वो अल्केन किसे कहते, फिर उसका नोमेनक्लेचर, फिर उसकी रिएक्शंस, फिर उसका स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारे दिया होगा। उसके बाद अल्कीन होगा, सेम कहानी वहां पर भी, अल्कीन किसे कहते, उसका नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन। इस तरह अल्काइन, बेंजीन, हर एक टॉपिक में नोमेनक्लेचर और फिर उनकी फर्दर बातें।
अगर आप नोमेनक्लेचर को सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इन सारे मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर एक साथ पढ़ लें। इससे क्या होगा, इससे आपकी कंपैरेटिव स्टडी होगी। इन सबको कंपाइल करके इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इस तरह एसिडिटी की मिसालें हर पहले अल्काइन की यहाँ पर मेंशन है, फिर अल्कोहल अलग, फिनोल अलग, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग। तो इन चारों को जब आप एक साथ पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगी, उनके डिफरेंस समझ आएंगे, उनकी एप्लीकेशन समझ आएंगी। वरना आप ऐसे अलग अलग जगहों पर पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए इसका हल ये है कि आप इस सीक्वेंस को फॉलो करो। जो सीक्वेंस मैं बताऊंगा उसी के मुताबिक आप चलते रहे तो आपका भला हो। ये दो जो प्रॉब्लम्स है, सीक्वेंस और स्प्रेड का। सीक्वेंस यानी कुछ टॉपिक आगे दिए, कुछ पीछे दिए। दूसरा प्रॉब्लम कि एक टॉपिक को एक जगह पर डिस्कस की, फिर दोबारा आगे फिर किए अलग जगह पर, फिर आगे फिर किए अलग जगह। ये दो प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ अपनी ही बुक्स में मिलेंगी, इसलिए इसके बारे में कोई और टीचर बात नहीं करेगा ये किधर। और ये दो प्रॉब्लम्स इसके बाद जो प्रॉब्लम्स है ये यूनिवर्सल है, हर जगह पर आपको मिलेंगी। हर जगह जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। थर्ड नंबर जो प्रॉब्लम है वो है मेमोराइजिंग, क्रेमिंग। हम क्या करते, बुक उठाते, रिएक्शन देखते, बस इसको रटना चालू कर देते, उसको मेमोराइज करना स्टार्ट करते। तो ऐसा नहीं करना, पहले उसको समझना है, फिर उसके बाद उसको याद करना है। याद करना तो हर मेमोराइजिंग तो हर जगह होती है, हर सब्जेक्ट में होती है। पहले उसको समझना होता है, उसके बाद उसको मेमोराइज करना। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बेंजीन। बेंजीन को जब हम Cl2FeCl3 के प्रेजेंट में रिएक्ट करेंगे तो ये हमें देगा एक बेंजीन रिंग और इसके साथ यहाँ पर Cl चिपक जाएगा। अब दूसरे मॉलिक्यूल को देखें, ये बेंजीन है, ये Cl2FeBr3 के प्रेजेंट में इसका रिएक्शन करवा रहे। तो अब क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग। अब यहाँ क्या लगाऊं, यहाँ तो दोनों Cl थे तो मैंने यहाँ Cl लगा दिया, लेकिन यहाँ पर Cl और Br है, ब्रोमीन और क्लोरीन है। अब यहाँ क्या लगेगा, तो इट इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो यहाँ पर Cl लगेगा। तो जो बच्चा इसको रट लेगा तो वो तो बस डायरेक्ट Cl लगा देगा, किस्सा खत्म। लेकिन अगर उसके सामने ये रिएक्शन आ जाए तो फिर यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि Cl लगाए या Br लगाए। लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि FeBr3 कैटालिस्ट है। इसका काम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। ये यहाँ भी और यहाँ भी इसका काम सिर्फ कैटालिस्ट का है। इधर से वो सिर्फ Cl को निकाल के यहाँ पर लगाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि कंसेप्चुअल स्टडी की जाए, क्रेमिंग करने के बजाय उसकी कंसेप्चुअल स्टडी की जाए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, हम मैकेनिज्म बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो हमें बेसिक मैकेनिज्म को लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया है, अगर थोड़ा बहुत मैकेनिज्म का हमें मालूम होता तो हम इस सवाल को बहुत इजीली कर देते, लेकिन हमें नहीं पता था इसलिए हम इसको गलत कर देंगे। इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो है बेसिक्स। हम बेसिक्स को नहीं कवर करते, आगे चले जाते हैं। वही एग्जांपल एसिडिटी की मैं लूंगा। अगर हम बुक में डायरेक्ट एसिडिटी पढ़ने जाए, इंडक्टिव इफेक्ट को छोड़ देंगे तो वी विल फेल टू स्टडी इंडक्टिव इफेक्ट, सो वी विल फेल टू स्टडी एसिडिटी। हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी पर जो एमसीक्यूज बनेंगे हम उसको गलत कर देंगे, क्योंकि उनके लिए बेसिक चाहिए। बेस क्या है उसकी, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा नहीं, तो हमें स्टडी बेसिक्स करनी पड़ेंगी, बेसिक को इग्नोर नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट की तरह अगर आप फिजिक्स की एग्जांपल ले लें, फिजिक्स में अगर मैं मैकेनिक्स नहीं पढ़ता और डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ता हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इजीली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर कर लूंगा। लेकिन केमिस्ट्री ऐसे नहीं है, अगर मैं इस जीओसी को छोड़ दूं तो मैं आगे कुछ भी नहीं पढ़ सकता। वही इंडक्टिव इफेक्ट वाली एग्जांपल है, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट को छोड़ दूं तो मैं एसिडिटी को नहीं पढ़ सकता। इसलिए आपको क्लासेस डेली लेनी होगी, हर एक टॉपिक को कवर करना होगा। अगर बीच में एक भी टॉपिक रह गए तो आपको आगे समझ नहीं आएगी और फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगेगी। तो ये 6 प्रॉब्लम है जो कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज्यादा तंग करते हैं। तो इन प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, तो आप इसको फॉलो कीजिए और जिसकी वजह से आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा आसान हो जाए। जिस सीक्वेंस का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, इस सीक्वेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि जीओसी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रिएक्शन कौन कौन सी पढ़नी है। एक एक रिएक्शन को मैं आपको बाय नेम बताऊंगा कि ये रिएक्शन पढ़नी है, ये रिएक्शन नहीं पढ़नी। तो ये सीक्वेंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
अब हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ी जाए। रोड मैप टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब हम देखते हैं रोड मैप टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए। सबसे पहले जब आप क्लास लेंगे तो लाइव क्लास अटेंड करेंगे या रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो उसके आपको नोट्स बनाने होंगे। तो सबसे पहले आप क्लास नोट्स लिखेंगे और उससे याद करेंगे। इस क्लास नोट्स के बाद आपको बुक पढ़नी होगी। बुक पढ़ेंगे और उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, पहले तो हम सब कुछ क्लास में कवर कर चुके हैं, फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा मिला तो आप इधर लिख लेंगे। अब इसके बाद आपको करना पड़ेगा DPS, डेली प्रैक्टिस शीट। हर लेक्चर के एंड पर रोजाना आपको DPS मिलेगी। इसमें उस लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ाया गया हो उसके क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आपको वो सॉल्व करने होंगे। अब DPS को करने के बाद आपको KMQ मिलेगा। KMQ मतलब कटर एमडीक्यूड क्वेश्चंस। ये हर एक चैप्टर के एंड पर आपको मिलेगा। DPS में एक लेक्चर के क्वेश्चन होंगे, KMQ में हर एक चैप्टर के एंड पर मिलेगा आपको। इसमें चैप्टर के तमाम टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे। KMQ के बाद हमें SBM, मैं आपको SBM दूंगा। SBM मतलब स्टैंडर्ड बुक मटेरियल। मार्केट में जो अच्छी बुक्स पड़ी है तो उसमें जो अच्छे क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पर दूंगा। अब इसके बाद हमें रिवीजन करनी है। यहाँ तक आते हुए जो ये रायता पहला है तो इसको तो समेटता भी है ना, तो वो हम यहाँ पर समेटेंगे। इन सब का रिवीजन भी करना है आपको। ये साइकिल चलता जाएगा, इतना लूप चलता जाएगा। आप रोजाना क्लास लेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, बुक देखेंगे, DPS KMQ SBM साथ में करेंगे और रिवीजन भी साथ में करेंगे। लेकिन इसके वीकली या 21 डेज के बाद आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। वो टेस्ट देने के बाद आपको टेस्ट का एनालिसिस करना होगा। इसके लिए आपको अलग कॉपी लेनी पड़ेगी जिसको आप मिस्टेक बुक का नाम देंगे। एक तो रिएजेंट की कॉपी बनानी है, साथ ही में मिस्टेक बुक बनानी। ये क्यों? क्योंकि बेटा जब आप MCQs करेंगे और एक सवाल आपसे नहीं बनेगा, बहुत अच्छा सवाल आपके सामने आ गया या आपकी सिली मिस्टेक की वजह से वो गलत हो गए, तो वो मिस्टेक्स अपने क्वेश्चन आप इस कॉपी में लिख लेंगे और टेस्ट को देने से पहले उसको एक नजर देख लेंगे। इसके बाद है फाइनल रिवीजन। जब साल खत्म हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एट द एंड ऑफ ईयर हम भी आपको रिवीजन करवाएंगे और आपको भी खुद भी रिवीजन करना पड़ेगा। अब ये सब कुछ करने के बाद आप डॉक्टर बन जाओ। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉपी में सबसे पहले वाले पेज पर ये रोड मैप बना दे और इस डॉक्टर के सामने अपना नाम लिख लिया, डॉक्टर डैश। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।